Assalamu alaikum students, hope you guys are safe and happy at your homes. Today I am giving you the lecture for Air Foundation School System, Tipu Campus, Rahimabad Stop, Rawalpindi. And here's the outlook of your book. It is Social Studies for Grade 3, 4th edition, and the name of the author is Nicholas Horsburgh. Now let us start a new chapter, that is chapter number 3, Climate. And all of you know that climate is the weather record for a specific period of time. जैसे कि आपको पता है वेदर जो है वो मौसम को कहते हैं, और मौसम की डिटेल जो है तकरीबन कम से कम 1 साल तक इकट्ठी करने को हम क्या कहते हैं कि वो क्लाइमेट की डिटेल है। ठीक है, मौसम में जो चेंजेस आते हैं, आपको पता है कि मौसम में तो डेली चेंजेस आते हैं। कभी अचानक बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। अगर आजकल आप देखें तो गर्मियों का सीज़न जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो आप ये देखते हैं कि मौसम में थोड़ी बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर ये एक किस्म का मौसम अगर ज़्यादा अरसे तक जो है वो ना रहे, चेंज हो जाए, कुछ अरसे तक रिकॉर्ड हम करें, तो जो रिज़ल्ट होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज। यानी कि जो हमारा एक वेदर उसका कम से कम 1 साल तक अगर हम रिकॉर्ड इकट्ठा करें तो वो जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा क्लाइमेट को शो करता है। ठीक है, वेदर आपका डेली डेली चेंज होता है। ठीक है, वेदर जो है वो आप रिकॉर्ड इकट्ठा करते हो डेली का। जैसे आप जो है न्यूज़ में सुनते होंगे ना, अक्सर आप जब न्यूज़ देखते हो तो उसमें वो आता है कि आपका ये जो वेदर है इसकी फ़ोरकास्ट आती है, यानी कि मौसम का हाल बताते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि क्लाइमेट का हाल बताया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि रोज़ का रोज़ जो आपका वेदर है वो जो भी चेंजेस उसके अंदर आते हैं वो आपको डेली का रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो हमारा कम से कम 1 साल तक का जो रिकॉर्ड होता है वेदर का, उसको हम जो है वो क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि सम डेज़ आर हॉट एंड सनी। ठीक है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, जिसमें सूरज भी निकलता है। कुछ जो है वो बारिश का मौसम होता है। ठीक है, कभी कभार जो है वो सर्दी आ जाती है, कभी कभार हवाएं चलती हैं, कभी कभार तूफ़ान चलते हैं। ठीक है, कभी कभार गरज चमक के साथ बारिश होती है, कभी कभार नॉर्मल होती है। ठीक है, इसको हम डेली वेदर कहेंगे। ठीक है, और ये जो वेदर है ये रोज़ाना, आपको पता है, इट चेंजेस डे टू डे, यानी कि रोज़ाना वेदर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर हम क्लाइमेट को स्टडी करें तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे इन सम प्लेसेस इट इज़ कोल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इट इज़ सो कोल्ड दैट ऑफन इंस्टेड ऑफ रेन स्नो और हेल फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मौसम जब बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो मौसम जो है वो आपको पता है जब कभी यालाबारी, ठीक है, जब ओले पड़ते हैं और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है तो आपको पता है मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसका क्लाइमेट चेंज हो गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्लाइमेट जो है वो इस तरह से है कि जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे ज़्यादातर जो इलाके वो ठंडे हैं, और कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नॉर्थ पर आप जाएँ तो आपको वहाँ पे बर्फ़ीले इलाके नज़र आएंगे जिनमें सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, अब उसको हम ये कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत कोल्ड है। ठीक है, और कुछ हमारे मैदानी इलाके हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा जाती है। ठीक है, जैसे हमारे डेज़र्ट होते हैं, डेज़र्ट आपको पता है गर्म होते हैं। ठीक है, अब वो हम कहेंगे कि उनका क्लाइमेट जो है वो गर्म है। अब डे टू डे जो रिकॉर्ड होगा वो ये होगा कि आज टेम्परेचर इतना है, कल इतना होगा। ठीक है, या आज टेम्परेचर अगर आप देखें डेज़र्ट में अगर टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस है तो हो सकता है कल वो 50 हो, या हो सकता है कल 48 हो। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जो है वो वहाँ जिस एरिया का बना होता है उसको अगर आप डेली अगर स्टडी करेंगे तो वो वेदर होगा, अदरवाइज़ वो जो है टोटल वो उसका वो क्लाइमेट है। ठीक है, और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारी कुछ एरियाज़ हैं, हर एक एरिया का डिफरेंट क्लाइमेट है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल से बताया कि कुछ एरियाज़ में बहुत शदीद सर्दी है, कुछ एरियाज़ में बहुत शदीद गर्मी है, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है वो मौसम दरमियाना होता है कि ना इतनी सर्दी होती है ना इतनी गर्मी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है हमारे पाकिस्तान में हमें अल्लाह ताला ने जो है चारों सीज़न्स दिए हैं। ठीक है, 4 सीज़न्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्प्रिंग आता है। ठीक है, स्प्रिंग के बाद हमारा समर आता है, समर के बाद ऑटम आता है, और ऑटम के बाद जो है हमारे पास विंटर आता है। ठीक है, ये जो सीज़न्स हैं हमारे पास, ये इनका भी क्लाइमेट से बहुत ताल्लुक़ होता है। ठीक है, इस तरह से कि देखें, अगर
बहुत शदीद गर्मी भी है, तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि आपको पता है जो सर्दी का जो सीज़न होता है, जो तकरीबन स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेके या नवंबर से लेके स्टार्ट होता है फरवरी तक, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो बहुत हॉट एरियाज़ भी हैं ना, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है वो मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की जो रोशनी है, जब सूरज की रोशनी थोड़ा सा सर्दियाँ सर्दियाँ तब अकर होती हैं जब सूरज की रोशनी, तो जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है सूरज की गिर्द 365 डेज़ लगाती है, तो तब जब एक स्पेसिफिक एरिया में जब थोड़ी सी सन से दूर होती है तो उस वक्त सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। जब सन से थोड़ा सा करीब होती है तो उस वक्त जो है वो मौसम गर्मी का होता है। तो आप उस वक्त ये देखें कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल ये बताती हूँ कि जो है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। अब ये चीज़ है कि क्लाइमेट जो है, जैसे आपको मैंने बताया कि डेज़र्ट का बहुत हॉट है, लेकिन जब सर्दियों का सीज़न चल रहा होता है, यानी कि नवंबर से लेके फरवरी तक सीज़न चल रहा होता है, तो डेज़र्ट का भी क्लाइमेट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह जैसे अगर आप बहुत माउंटेनियस एरिया में जाएँ जहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, तो आप वहाँ पे भी अंदाज़ा लगाएँगे कि क्लाइमेट जो है, अगर वहाँ पर गर्मी का मौसम जैसे चल रहा है, जैसे जुलाई से सितंबर तक गर्मियाँ पड़ती हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीले एरियाज़ में जब बर्फ़बारी होती है, तो आपको पता है उस वक्त बादल होते हैं, उस वक्त धूप नहीं होती, ठीक है। तो उस सीज़न में जब सख्त गर्मी का सीज़न होता है, तो आपने देखा होगा कि जो एरियाज़ हैं बर्फ़ वाले, ठीक है, जैसे आप मरी ही देख लें, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। उसमें आप ये देखें कि थोड़ा बहुत जो है वो मौसम बेहतर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये देखें कि बहुत से हमारे जो एरियाज़ हैं वो जैसे समुंदर के पास जो एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ हमारे जो हैं वो तकरीबन मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट यानी कि उनका टेम्परेचर जो है वो बाकी जो एरियाज़ की निस्बत थोड़ा सा नॉर्मल होता है, इसलिए कि एक तो वो समुद्र के किनारे होते हैं, और दूसरा जो समुद्री हवाएं होती हैं, तो वो अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो समुद्र के किनारे जो होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि वी कैन टेल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस इन द वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको ये डिफिनीशन बता दी थी, ठीक है। वी कैन देन मेक अ मैप टू शो द वेदर और द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर एक मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैप जो है ये बेसिकली देखिए कितना प्यारा कलरफुल मैप है, ठीक है। ये मैप जो है ये हमें बता रहा है कि जैसे आपको डिफरेंट टाइप के मैप्स नज़र आते हैं, ठीक है। हर एक मैप जो है वो डिफरेंट कलर से शो होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है मैप की कि जिसमें बताया जा रहा है कि बारिशें जो हैं हमारे पाकिस्तान में किस तरीके से होती हैं और कितनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये देखिए आपको ये राइट साइड पे जो ये कलर्स नज़र आ रहे हैं, एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले जो लाइट पर्पल जगह है, ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स अ लैलिक कलर, ठीक है। 90 टू 100 जो है वो है। अब 90 टू 100 जो एरियाज जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ये देखें जहाँ जहाँ 90 टू 100 है वहाँ पे कलर लाइट है, ठीक है। इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आपको देखिए बिल्कुल हमारे मुल्क में जो साउथ वाला एरिया है, जो सिंध और बलूचिस्तान के सूबे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर आपको पता है सहराई इलाके हैं, ठीक है, जैसे थर थल चोलिस्तान डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो सबसे लाइट पर्पल कलर है less than 10, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती है, जब भी तो वो एरिया बहुत ज़्यादा रेतला है और ड्राई एरिया है, ठीक है। आपको मैं ये बहुत खूबसूरत सा मैप है, ठीक है। आपको मैं जो है वो एक एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। आपने सेम ऐसा मैप बनाना है, ठीक है। और आपने सेम ऐसे ही जो है वो मेन सिटीज़ के नाम लिखने हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि वहाँ पे ये शो करना है कि जो ये टेम्परेचर है वो वहाँ पे किस तरह से है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, ठीक है। आप उसके अंदर कलर यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए आप रेड कलर यूज़ करेंगे, उससे कम के लिए ऑरेंज, उससे कम के लिए येलो, ठीक है। और जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ हैं उसके लिए आप लाइट ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये एक्टिविटी बहुत मज़े की है, आप सेम ऐसे बनाएं, आप हेल्प लेके घर में तो इस तरह से एक्टिविटी बताएं, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे ये है ना रेनफॉल मैप ऑफ पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जोन्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर जोन्स वो वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर शो किया जाएगा डिफरेंट कलर से। तो फिर हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे मुल्क में कौन से हॉट एरियाज़ हैं, कौन से जो है कोल्ड हैं, ठीक है। और बहुत मज़े की एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर
एक सिर्फ एक मैप आपको शो किया जा रहा है ना, ठीक है। बेसिकली जो क्लाइमेट की सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके, एक तकरीबन कम से कम 1 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा करके तो फिर ये मैप बनाया जाता है। फिर उस मैप से, ठीक है, जैसे सपोज अब ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, अब उस मैप से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि बाज़ दफ़ा आपको अक्सर न्यूज़ में ये सुनने को मिलता है कि जो है वो आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बेसिकली वो वही चीज़ है जो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। उससे फिर कंपेयर किया जाता है कि अब बारिशें ज़्यादा हुई हैं या कम हुई हैं, या अब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या पहले ज़्यादा था, तो उस कंपैरिजन की बेस पे फिर अगला क्लाइमेटिक रिकॉर्ड बनता है। और यही वजह है कि इस जब हम मैप डिज़ाइन करते हैं तो उस मैप के ज़रिए फिर हमें पता चलता है कि कौन से एरियाज़ में जो टेम्परेचर तकरीबन 1 साल तक क्लाइमेट वैसे का वैसे है पिछले क्लाइमेट की तरह, या कोई चेंज आया है, या जैसे कुछ सहराई इलाकों में आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और बारिशों की वजह से जो है वो ज़मीन जो है पानी अब्ज़ॉर्ब कर रही है, और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो रहा है, प्लस वहाँ पर ग्रीनरी भी थोड़ी बहुत आ रही है, ठीक है। तो उस मैप से हमें ये शो हो जाता है कि पिछले मैप में टेम्परेचर क्या था, इस मैप में टेम्परेचर क्या है, या पिछले मैप में बारिशें कम थी या इस मैप में ज़्यादा हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे जो है वो कुछ मेजरिंग डिवाइसेस बताई गई, मेजरिंग डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम ये चीज़ों को मेजर करते हैं। ज़ाहिर है जो वेदर का रिकॉर्ड, जो पूरा 1 साल का रिकॉर्ड या क्लाइमेटिक रिकॉर्ड इतनी इजीली नहीं बनता, उसके लिए कुछ डिवाइसेस, कुछ मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू ये बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले एक थर्मोमीटर है, फिर उसके बाद वेदर वेन है और रेन गॉज है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है ये हीट या गर्मी जो है वो उसको कैलकुलेट करता है। जैसे अगर आप बच्चों को टेम्परेचर हो जाए तो क्या यूज़ होता है, थर्मामीटर ही यूज़ होता है ना, ठीक है। ये है टेम्परेचर, हीट इज मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको पता है डिग्री सेल्सियस में ये जो है वो कैलकुलेट की जाती है। फिर उसके बाद रेनफॉल जो है इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद द रेन गॉज, ठीक है। आपको पता है अक्सर आते हैं आज इतने मिलीमीटर बारिश हुई, इतनी मिलीमीटर बारिश हुई, ठीक है। अब उसमें डिवाइस का नाम नहीं आता, लेकिन उसमें ये आता है कि इतने मिलीमीटर वो मेजर करके बताते हैं कि बारिश है, ठीक है। अच्छा, वी यूज़ अ वेदर वेन टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब डायरेक्शन ऑफ द विंड, अब जो हवा है उसकी डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है ताकि पता चले कि कहाँ से बादल आ रहे हैं, कहाँ से हवा चल रही है। बाज़ दफ़ा ये इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक मंथ अगर चल रहा हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड चल रहा हो, तो वहाँ से अगर हवा आ रही हो तो बारिश होती है। और अगर समटाइम्स कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से हवा चल रही हो तो बारिश नहीं होती, ठीक है। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ विंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद विंड की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है उससे एनीमोमीटर से, ठीक है। और एयर प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से जो है वो मेजर की जाता है, बैरोमीटर से। और एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं, हाई एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर। जब एयर प्रेशर हाई होता है, हवा का यानी कि दबाव ज़्यादा होता है, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। और जब एयर प्रेशर लो होता है तो डेफिनेटली बारिश ज़रूर होती है, ठीक है। और एयर प्रेशर के लो होने पे ही डिपेंड करता है कि बारिश की नौयत कैसी होगी, कि वो गरज चमक के साथ होगी, या हल्की बारिश होगी, या नॉर्मल होगी, या यालाबारी होगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर द विंड स्पीड, द अमाउंट ऑफ सनशाइन एंड वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, ठीक है। वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर को हम बेसिकली ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग, पीपल हु स्टडी द वेदर एंड क्लाइमेट एंड कीप द रिकॉर्ड्स, और वो लोग जो वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करते हैं और उनका रिकॉर्ड जमा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मीटीरोलॉजिस्ट, ठीक है। और इस होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अलॉट, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।